मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेदांता ने उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की प्रतिबद्धता और मरीज को शिक्षित करने के अपने केंद्रण के अनुरूप ब्रेन ट्यूमर के इलाज में हुई नई प्रगति, न्यूरोरिहेबिलिटेशन की महत्वपूर्ण भूमिका के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेदांता गुरुग्राम के चेयरमैन न्यूरो सर्जरी और न्यूरो साइंसेज डॉक्टर वीपी सिंह ने ब्रेन ट्यूमर के इलाज के नए व इनोवेटिव तरीकों के विषय में बताया कि बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए रिहेबिलिटेशन का महत्व पर जोर दिया। इसके अलावा डॉक्टर वीपी सिंह ने वाराणसी न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी वीएनएस और बनारस के प्रतिष्ठित न्यूरोसर्जन्स के सहयोग से एक सीएमई सत्र का आयोजन भी किया गया। सत्र में न्यूरो विज्ञान में हुई नई प्रगतियों के विषय में चर्चा हुई और वाराणसी एवं बाहर के मरीजों के लाभ के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बीच ज्ञान का आदान प्रदान किया गया। सीएमई सत्र में वीएनएस के प्रेसिडेंट डॉक्टर एस.के. पोद्दार, वीएनएस के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर बी.डी. तिवारी, आईएमएस पीएचयू के न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रोफेसर कुलवंत सिंह और वीएनएस के सेक्रेटरी डॉक्टर आलोक ओझा मौजूद थे। डॉक्टर वीपी सिंह, चेयरमैन न्यूरो सर्जरी न्यूरो साइंसेज मेदांता गुरुग्राम ने कहा, ब्रेन ट्यूमर के इलाज में आधुनिक थेरेपीज और टेक्नोलॉजीज ने महत्वपूर्ण विकास किया है। जी हाँ, अब ध्यान ट्यूमर फ्लोरेंस और इंट्रा ऑपरेटिव एमआरआई जैसी टेक्नोलॉजी द्वारा ब्रेन ट्यूमर को पूरी तरह से हटाने पर केंद्रित किया जाता है। साथ ही मरीज की गतिविधियां बनाए रखने पर भी अधिक जोर दिया जाता है। इसके लिए विभिन्न तकनीकों जैसी कंप्यूटर गाइडेड कंप्यूटर रिमूवल और न्यूरो नेविगेशन, इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग, अवेक्टिनियोटोमी आदि का उपयोग किया जाता है। ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी को सुरक्षित बनाने में मिनिमली इन्वेजिव तकनीकों जैसे इंडोस्कोपी, न्यूरोसर्जरी और रेडियो सर्जरी ने भी योगदान दिया है। लोगों की इस प्रगतियों की जानकारी देकर जागरूक बनाना और समय पर निदान के महत्वपूर्ण पर बल दिया जाना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा इलाज में न्यूरोरिहेबिलिटेशन की रणनीतियों, खासकर रोबोटिक न्यूरो रिहेबिलिटेशन को शामिल करने से भी मरीज को बेहतर परिणाम प्रदान करने और उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिलती है। उन्होंने आगे कहा, ब्रेन ट्यूमर अनेक कारणों से प्रभावित हो सकता है, जिनमें रेडिएशन का संपर्क, अनुवंशिकी और पर्यावरणीय कारण शामिल हैं। यह किसी भी उम्र में हो सकता है। मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज गुड़गांव की तरफ से मैं आज यहाँ पर आया हूँ, यहाँ के वाराणसी न्यूरो क्लब की इनविटेशन में। और यहाँ न्यूरो साइंसेज में बहुत एडवांसेस हुई हैं। ब्रेन ट्यूमर मैनेजमेंट में, उसके ऑपरेशन में, उसके निकालने में बहुत मतलब एडवांसेस हुई हैं, जो हम यहाँ के डॉक्टरों के साथ, जनता के साथ शेयर करना चाहते हैं। पहले तो होता था कि ब्रेन ट्यूमर का डायग्नोसिस हुआ तो आदमी हिल जाता था कि पता नहीं अब क्या होगा, पर ऐसा डरने की बात नहीं है। आजकल नई तकनीकों से बहुत सेफ हो गई है सर्जरी। मरीज अच्छा लाइफस्टाइल हो और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम एश्योर कर सकते हैं। तो यही चीज़ें डिस्कस करने के लिए हमें आए हैं। और ज़रूरी है कि ब्रेन ट्यूमर को जल्दी डायग्नोस किया जाए जब वो छोटा है, जब निकालने में ज़्यादा सफलता है। लक्षण इसमें सर दर्द होता है, जो सबसे पहले होता है। अब सर दर्द तो सबको होता है, पर जो ब्रेन ट्यूमर का सर दर्द है वो वैसा नहीं है कि जो टेंशन से हुआ, शाम को हुआ, कभी हुआ फिर बिल्कुल ठीक हो गया। ब्रेन ट्यूमर के कारण जो हेडेक, सर दर्द होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और इंटेंसिटी और हो जाती है, बहुत तेज हो जाता है, ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है और टाइम के साथ फिर कंटिन्यूस हो जाता है। उसके साथ साथ आदमी के और लक्षण आ जाते हैं, जैसे कि रोशनी, आंखों की रोशनी में प्रभाव आना, उल्टियाँ होना, किसी हाथ पैर में कमजोरी आ जाना, बोलने में दिक्कत हो जाना या मिर्गी के दौरे पड़ना। तो जब दर्द हो, सर दर्द जो बढ़ता जा रहा है, ये लक्षण है। और एक खास बात होती है कि सर दर्द जो ब्रेन ट्यूमर का होता है सुबह अक्सर होता है। नॉर्मली जो नॉर्मल हेडेक होता है वो सुबह उठते जब आदमी फ्रेश होता है उस समय नहीं होता, पर
ब्रेन ट्यूमर का जो दर्द होता है, जैसे ही नींद खुलती है आदमी को दर्द महसूस होता है। ज्यादातर ब्रेन ट्यूमर्स का इलाज सर्जरी से ही होता है, कोई ऐसी दवाई नहीं है। सिर्फ एक ब्रेन ट्यूमर होता है पिट्यूटरी एडिनोमा, वो भी प्रोलैक्टिन सिक्रीटिंग, एक हार्मोन सिक्रीटिंग, जिसमें हम सर्जरी से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पर ज्यादातर मरीजों को सर्जरी ही करनी पड़ती है। एक हमारे पास और टेक्निक है साइबर नाइफ की, रेडियो सर्जरी की, जिसमें यदि ट्यूमर छोटा हो, पर्टिकुलर टाइप का ट्यूमर हो और मरीज को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, तब हम ये साइबर नाइफ मशीन से उनका इलाज कर सकते हैं। उसमें रेज होती हैं, रेडिएशन की रेज होती हैं जो हम पास करते हैं सर के बिना कोई सर्जरी किए, और वो रेज इतनी फोकस्ड होती हैं कि जहां पर हम चाहें वहीं पर ही पहुंचती हैं, 1 मिलीमीटर दूर नहीं जाती। तो चाहे क्रिटिकल स्ट्रक्चर के पास हो फिर भी हम वो कर सकते हैं, जिससे सेफ्टी रहती है। ब्रेन ट्यूमर तो किसी भी एज में हो सकते हैं। जो ज़्यादा कैंसरस वाले होते हैं वो यहाँ बहुत छोटे बच्चों में होते हैं या मिडिल एज में होते हैं। जो बिनाइन नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं वो किसी भी एज में हो सकते हैं। तो अलग अलग पैटर्न होता है, बहुत छोटे बच्चों में डिफरेंट टाइप के ट्यूमर होते हैं, जैसी एज बढ़ती है डिफरेंट पैटर्न आता है। पर कोई भी एज ऐसी नहीं जिसमें हम कहें कि ट्यूमर ब्रेन ट्यूमर नहीं है। सर्जरी में रिस्क परसेंटेज क्या है? रिस्क परसेंटेज डिपेंड करता है मरीज की, एक तो उसकी दूसरी कोई और मेडिकल प्रॉब्लम्स क्या है, सेकेंडली उसकी एज पे, थर्डली मरीज की कंडीशन कैसी है, होश में है, अच्छा अलर्ट है, बेहोशी में जा रहा है, गफलत में जा रहा है, किसी हाथ पैर में ऑलरेडी कमजोरी तो नहीं आ गई, और लोकेशन ऑफ द ट्यूमर वो बहुत अहम होता है कि ट्यूमर कहाँ पर लोकेटेड है, उसके आसपास क्या स्ट्रक्चर्स हैं वो जो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। और आजकल बहुत सारी एडवांसेस आ गई हैं जिससे हम उस खतरनाक लोकेशन में भी सर्जरी कर सकते हैं उन यंत्रों की मदद के साथ। मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि कोई आपको ऐसी दर्द है, सर दर्द जो ठीक नहीं हो रही और जो टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, तो उसको इग्नोर मत करें। उसके लिए आप इलाज अपना दिखाएं, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन को या फिजिशियन को दिखाएं और आगे जांच कर सकते। हमारे यहाँ टियर 2 सिटी से बहुत मरीज आते हैं, यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से। यहाँ से स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो वाराणसी और प्रयागराज से काफ़ी मरीज आते हैं, और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। न्यूरो साइंसेस तो ऑलरेडी वाराणसी में है काफ़ी, वेदांता का। अब हम पक्का तो नहीं कह सकते, बट डॉक्टर त्रेहन काफ़ी स्ट्रांगली सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक वेदांता खोलने का। पर ये मतलब मैं दावे से नहीं कह सकता, सुना है कि ऐसे कुछ प्लान्स बन रहे हैं। जैसे ही होगा आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी।